हेलो दोस्तों। मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो डब्ल्यूसीएस हम लोग पढ़ रहे थे। तो डब्ल्यूसीएस की हमारे पास क्लास नंबर तीसरी। आज पीछे हम लोगों ने 2 क्लास कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे चले जाइए। चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपको वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, डब्ल्यूसीएस की। तो आप आराम से पीछे की सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो डब्ल्यूसीएस है इसका सिलेबस सभी ट्रेड में कॉमन होता है दोस्त। तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर का भी पढ़ेंगे। मैंने पहली क्लास में सारा सिलेबस भी दिखाया है कि हम लोग क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो आज हमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, लासा एवं मासा के बारे में बात शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जरा आइए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एलसीएम। देखो, एलसीएम की डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम की डिफिनीशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी सामने ही। बताइए जरा एलसीएम की डिफिनीशन क्या है। कि छोटी से छोटी दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित। यानी क्या हो, एलसीएम हमारा वो होता है जो दिए गए नंबर्स, यानी कि जो भी दी गई संख्याएं होंगी, यानी कि दिए गए नंबर्स, है ना, से क्या हो, दिए गए नंबर संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। यानी कि जो हमारा एलसीएम होता है प्यारे भाई, वो हमारा दिए गए नंबर से पूरी तरह क्या होता है, डिवाइड होता है। जो हमारा एलसीएम होता है वो क्या होता है, दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड होता है। बात समझे, ठीक है। अब देखो जरा, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ यहाँ पे, है ना। कुछ एग्जांपल लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई बताओ जरा कि 24, 36 और 72 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। 24, 36 और 72 का एलसीएम क्या होगा, आप बताइए जरा, बोलो, है ना। 24, 36 और 72 का एलसीएम क्या होगा, आप बता सकते हैं, बोलिए, है ना। या आपके लिए मैं एक आसान सा एग्जांपल लेता हूँ प्यारे दोस्त, है ना। मैं आपके लिए एकदम आसान सा एग्जांपल लेता हूँ फिर वहां से समझाता हूँ आपको, ठीक है भाई। बताइए, इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। एलसीएम की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई कि वह छोटी से छोटी, है ना, संख्या जो क्या हो, दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित, वो क्या कहलाता है, एलसीएम। जैसे कि मैं एक आसान सा एग्जांपल आपको देता हूँ, है ना, एक आसान सा एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 12, 24 और 60। बताइए जरा मेरे प्यारे दोस्त, 12, 24 और 60 का एलसीएम क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि 12, 24 और 60 का एलसीएम क्या होगा, आप बताइए। 12, 24 और 60 का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे कि सर एलसीएम, एलसीएम का मतलब वो है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। बताओ सर, जो क्या हो, इन तीनों नंबर से डिवाइड हो, उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो जरा बताओ, मैं कहूंगा कि भाई क्या 120 है, क्या 120 है एलसीएम। अभी बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी एलसीएम निकालना भी बताओ। आप कहेंगे जी सर, जो हमारा एलसीएम है 120, इसमें हमारा 12 का भी भाग चला जाएगा, 24 का भी भाग चला जाएगा और 60 का भी भाग चला जाएगा। अब इससे कोई भी छोटी संख्या आप मुझे नहीं बता सकते हो जिसमें इन तीनों नंबर्स का भाग चला। समझ रहे हो बात को। मतलब कहने का दोस्त ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो क्या कहलाता है दोस्त, वो एलसीएम कहलाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। बस इसको आप रट लीजिएगा, बात खत्म। नंबर्स का भाग अगर एलसीएम में दे रहे हैं, है ना, वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलसीएम। बात समझ गए आप, क्या कहेंगे उसको, उसको हम कहेंगे एलसीएम, ठीक है दोस्त। अच्छा, तो ये बात हुई एलसीएम की। एलसीएम के बारे में उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ से बेहतर तरीके से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं इसके क्या है कि विधियां भी बताऊंगा कैसे आपको एलसीएम निकालना होता है। बस मैंने अभी आपको ये समझा, ठीक है, कि ये छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या आप नहीं बता सकते हो जो इन नंबर से डिवाइड हो, है ना। हो सकता है कि नहीं एक दो से डिवाइड हो, लेकिन तीनों नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं ना। चलिए, एलसीएम के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बात को समझते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। एचसीएफ क्या होता है ना।
HCS यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। देखो जरा, इन्होंने बोला कि दो या दो दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी कि HCF क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दिए गए नंबर्स पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं यही एग्जांपल लेता हूं एक बार फिर से, कि क्या है हमारे पास एग्जांपल, कि 12, 24 और 60। इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको एलसीएम बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? मैंने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर दे, है ना। तो जरा बताइएगा। आप कहेंगे सर इन दी गई संख्याओं को हम एक से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम दो से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, हम तीन से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम चार से भी डिवाइड कर सकते हैं। बोलो, पांच से तो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। चार से डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद कहोगे कि सर छह से ये सभी डिवाइड हो जाएंगे, 12 से डिवाइड हो जाए। अगर 12 के आगे आप जाते हो तो फिर ये 12 जो है ये डिवाइड नहीं होगा। यानी आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या 12 है, जिससे क्या हो रहा है, ये सभी संख्याएं डिवाइड हो रही है। बात समझ गए कि नहीं? ये जो दी गई संख्याएं है 12, 24, 60, ये इस दिए गए इस बड़ी से बड़ी एक संख्या यही है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है ना। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो वो फिर सभी को नहीं डिवाइड करेगी, किन्हीं एक दो संख्याओं को डिवाइड कर सकती है, सबको नहीं कर सकती। इन्होंने बोला है कि सभी संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। तो सबसे बड़ा नंबर हमें क्या मिल गया? सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया 12, यानी कि हमारा जो एलसीएम था वो हमें क्या मिल गया? 12। तो उम्मीद है दोनों बातों में अंतर आपको समझ में आया होगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। और आपका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सॉरी, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिख दिया। इसके यहाँ पे क्या था कि एचसीएफ आपको निकालना था ना, मैंने एलसीएम लिख दिया। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए, ठीक है। एचसीएफ मैंने क्या कहा कि एचसीएफ वह होता है जो दिए गए नंबर्स को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से क्या कर दे? विभाजित कर दे। उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? उसको हम एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इनको सॉल्व करने की विधियां, कि आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है भाई। बोलो जरा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं एलसीएम, एलसीएम को सॉल्व करने की विधि, ठीक है। जैसे आपको एलसीएम का क्वेश्चन मिल जाता है, इसको सॉल्व करने की दो मेथड होती है ना। सबसे पहली मेथड होती है आपके सामने गुणनखंड विधि। सबसे पहली मेथड क्या है आपके सामने? सबसे पहली मेथड है कि गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि, मैंने कहा गुणनखंड विधि से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं कि 12, 24 और 60 का एलसीएम क्या होगा, गुणनखंड विधि से, है ना। अब गुणनखंड विधि होती क्या है मेरे भाई? गुणनखंड विधि हमारी ये होती है कि हम यहाँ पे 12 को रखेंगे, हम यहाँ पे 24 को रखेंगे, हम यहाँ पे 60 को रखेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, इनको जो है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, वो सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य नंबर से ही हम इनको क्या करते हैं? भाग देते हैं अभाज्य संख्या से। यानी कि प्राइम नंबर से ही हम इनमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे 6 का भाग दे दो 12 में, नहीं। प्राइम नंबर आपके होते क्या है? प्राइम नंबर आप कहेंगे सर एक है हमारा, है ना, या दो है हमारा, उसके बाद तीन है हमारा, पांच है, सात है। इस तरीके से आप क्या करेंगे? इनका, ठीक है। बताओ जरा, समझ गए? तो इनमें क्या करना होता है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है। चलिए, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? दो का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। बोलो जरा, 6 दूनी 12, फिर दो से भाग देंगे, 3 दूनी 6, अब तीन से दे देंगे, 3 एकम 3। यहाँ पे दो का भाग देंगे, 12 दूनी 24, दो से भाग देंगे, 6 दूनी 12, दो से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तीन से भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे दो से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30, है ना। दो से भाग देंगे, 30 दूनी 60, दो से भाग देंगे, 15 दूनी 30, उसके बाद दो से नहीं जाएगा तो तीन से देंगे, 5 तियां 15, फिर 5 एकम 5। समझ गए? यानी कि हमने क्या किया कि 12, 24 और 60, समझ गए बात को? 12 के कितने गुणनखंड बने? 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। 24 के कितने बने? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। 60 के कितने बने? 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 पंजे 60। ये इनके हमने गुणनखंड बना दिए।
हमने क्या कर लिया, इनके गुणनखंड बना दिए। अब इन गुणनखंड में देखते हैं हमने कौन कौन से प्राइम नंबर यूज किए हैं दोस्त। तो इन गुणनखंड में हमने प्राइम नंबर यूज किए हैं दो, दो के साथ साथ तीन, और तीन के साथ साथ पांच। बोलो यही नंबर तो है, दो है हमारे पास, तीन है और पांच, यही तीन अभाज्य संख्या हमने यूज करी है। तो अब इनकी हमें लेनी होती है हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, यानी सबसे बड़ी घात लेनी होती है। ठीक है, बताओ जरा, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, हाई पावर लेनी होती है। तो दो बताओ सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे सर दो जो है वो सबसे ज्यादा तीन बार आया है, तो दो की पावर तीन ले लेंगे हम, कितना, दो की पावर तीन। ठीक है, बात आप समझ गए कि नहीं। हम दो की पावर क्या ले लेंगे, तीन। तीन अधिकतम कितनी बार आया, आप कहेंगे सर तीन एक ही बार आया है। पांच अधिकतम कितनी बार आया, पांच अधिकतम एक ही बार आया। समझ गए बात को, बोलो भाई। दो अधिकतम किसी के गुणनखंड में दो तीन बार आया, तीन अधिकतम एक ही बार रिपीट हुआ, पांच एक बार, है ना। तो आप क्या करेंगे कि ये, अगर हम इसको और आसान भाषा में लिखें तो दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे पांच, है ना। तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, है ना, आठ तरीका 24, और 24 पंचे कितने पहुंचा, 120। बताओ, तो इनका एलसीएम क्या निकल के आ गया, 120 आ गया, है ना, जो मैंने पीछे बताया अभी। समझ गए, एलसीएम क्या निकल के आ गया, 120 आ गया। बात समझ गए कि नहीं आप, बोलो। तो ये गुणनखंड विधि होती है एलसीएम निकालने की, लेकिन इस विधि से आपको एलसीएम नहीं निकालना है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि भाई गुणनखंड विधि से ही करना है, तो आपके सामने मजबूरी होगी गुणनखंड विधि से करना। तो आप सबसे पहले इनके गुणनखंड करोगे, फिर उसकी हाईएस्ट पावर निकालोगे। सबसे पहले देखोगे कौन से प्राइम नंबर हमने यूज किए, दो तीन और पांच। फिर इनकी हाईएस्ट पावर निकालोगे, कैसे निकालना मैंने आपके सामने करके बता दिया, ये बातें आपको समझ में। ठीक है, अच्छा। अब मैं बात करता हूं कि भाई एलसीएम निकालने की जो भाग विधि होती है, एलसीएम निकालने की भाग विधि, एलसीएम निकालने की भाग विधि आप सभी को पता होती है ना। सेकंड मेथड जो है हमारे सामने, सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूँ, डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। पहली जो थी वो हमारे पास थी फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। भाग विधि से ही भी हम क्या करते हैं कि 12, 24 और 60 का ही हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आ जाओ जरा, इससे भी हमें 12, 24, 60 का ही एलसीएम निकालना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 12, 24 और 60। इसका आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मेरे लाइन खींचते ही, कि हम पहले दो का भाग देंगे 6 बार, दो का भाग देंगे 12 बार, दो का भाग देंगे 30। फिर अभी दो से भाग जाएगा, तीन दूनी 6, 6 दूनी 12, और 15 दूनी 20। फिर अभी दो का भाग जाएगा, तीन में नहीं जाएगा तो हम एज इट इज लिख देंगे। दो का भाग इसमें देंगे, तीन दूनी 6, 15 में नहीं जाएगा, 15 लिख देंगे, है ना। जिसमें भाग नहीं जाता उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब तीन का भाग देंगे, तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, पांच तीन 15। अब तीन का भाग नहीं जाएगा तो अगला प्राइम नंबर पांच होता है, तो पांच एकम पांच, ये पूरी तरीके से कट गया, है ना। बस अब करना कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या है, दो गुणे दो गुणे दो, है ना, गुणे तीन गुणे में पांच। तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तरीका 24, और 24 पंचे कितना हो गया, आप कहेंगे सर 24 पंचे हो गया 120। ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है भाई, बोलो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो भाग विधि सबसे आसान होती है। तो अगर आपके एलसीएम के क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे इन्होंने ये नहीं बोला है, आपसे इन्होंने क्या नहीं बोला कि हमें किस विधि से करना है, तो आप किससे करेंगे, आप हमेशा एलसीएम को भाग विधि से ही करेंगे। अगर उन्हें बोल दिया कि गुणनखंड विधि से करो या भाग विधि से करो, तो आपके सामने तो फिर मजबूरी होगी। समझ रहे हो ना, ठीक है, ये बात समझ गए आप। चलिए अब आपको सिखाते हैं एचसीएफ के बारे में, है ना। एचसीएफ, एचसीएफ में भी हम सबसे पहले आपको सबसे पहली विधि बताएंगे, गुणनखंड विधि। क्या बताएंगे दोस्त, गुणनखंड विधि। ठीक है, अच्छा, गुणनखंड विधि में भी हम क्या करेंगे, 12, 24 और 60 का ही हम क्या करेंगे, 12, 24 और 60 का ही एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम 12 लिख देंगे, है ना, फिर हम क्या लिख देंगे, फिर हम 24 लिख देंगे, है ना। ठीक है, अच्छा, या तो मैं ऐसा कर देता हूँ, अभी मैंने पीछे निकाला ही है, पीछे मैंने अभी गुणनखंड सवाल में किया है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12 का, 24 का, 60 का। बताओ जरा, पीछे अभी हमने गुणनखंड किए हैं ना, तो दो, दो दूनी चार, और चार तीन 12, है ना। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, और आठ त्रिका 24, है ना। दो दूनी चार, है ना, चार तीन 12, और 12 पंचे 60। ये अभी हमने पीछे सवाल में किए थे, है ना।
यहाँ पे अभी हमने पीछे किए हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ये। ठीक है, आ जाओ जरा, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको ये देखना होता है, क्या देखना होता है, आपको ये देखना है कि कौन नंबर जो है वो सभी जगह कॉमन है। तो आप कहेंगे सर ये 2 जो है ये सभी जगह कॉमन है ना। फिर आप कहेंगे कि ये दो जगह कॉमन है। फिर कहेंगे जो नंबर 3 है ना, ये भी तीनों में कॉमन है। तो हमें क्या मिला कॉमन, हमें कॉमन मिला 2, 2 और 3 है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 तीन 12, बस इस तरीके से आपको करना होता है। तो इसका HCF आपको क्या मिल गया, इसका HCF आपको मिल गया 12, समझ गए। इसका HCF आपको क्या मिल गया, इसका HCF मिल गया मेरे प्यारे दोस्त 12। समझे बात को कि नहीं, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जरा, बात आपको समझ में आई या नहीं आई, है ना। ये होता है गुणनखंड विधि से HCF निकालना। क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर्स होते हैं, है ना, जो भी संख्या तीनों में कॉमन होती है, जितनी भी बार पेयर बनाने होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था, यहाँ पे 2, अब इस 2 का पेयर नहीं बनना, उसको छोड़ दो। फिर हमने 3 का देखा, 3 का पेयर बनना हमने ले लिया, 5 का पेयर नहीं बनना हम नहीं लेंगे। जिनका पेयर बनता जाएगा हम उनको लेंगे, जिनका नहीं बनेगा उनको हम नहीं लेंगे। बात समझ गए कि नहीं, ठीक है, आ जाओ। दूसरी विधि बताता हूं मैं, इसकी भाग विधि है ना। HCF की ही मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड है मेरे पास भाग विधि है ना। तो भाग विधि आपको समझा देते हैं। भाग विधि में भी मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, 12, 24 और 60। 12, 24 और 60 का HCF क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ले लो 12, सबसे छोटा नंबर लिया आपने। फिर जो इससे बड़ा नंबर है कौन है, 24, तो उसमें भाग दे दो। सबसे छोटा नंबर लो फिर उससे बड़े नंबर में भाग दे दो। तो 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। बताओ, पूरा पूरा कट गया। तो हमने किससे काटा, पूरा पूरा 12 से। तो इसी 12 को फिर से एक बार ले लो, हमने 12 को ले लिया। अगला नंबर क्या बचा हमारे पास, 60 है ना। तो कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, कितनी बार कट गया, 5 बार में पूरा पूरा कट गया। यानी कि किसकी वजह से, जिस संख्या की वजह से या जिस नंबर की वजह से हमारा ये जो है पूरा पूरा भाग जो है 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं HCF। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। आपका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक आपका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा आपका 12। बात समझे कि नहीं, है ना। बात समझ गए कि इसी नंबर का, है ना, जो भी हमारा भाजक है ना, उससे हम क्या करते हैं, भाग देते चले जाते हैं। ठीक है, बोलो, जैसे ये पूरा पूरा कट गया तो अगली संख्या में फिर से हम 12 का भाग दें। समझ गए कि नहीं, जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक हम भाग देते रहते हैं। जिस संख्या की वजह से 0 होगा वही हमारा HCF कहलाता है। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है ना। बोलो, ये बात समझ गए, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, चलो आपको मैं थोड़ी सी बात और बताता हूँ। वो बात क्या रह गई कि जैसे आपसे कह दिया जाता है कि भिन्नों का मासा निकालो, है ना। जैसे आपसे बोल दिया जाता है प्यारे भाई कि भिन्नों का लासा व मासा, है ना। आपसे बोल दिया भिन्नों का लासा व मासा, तो आप कैसे निकाल लेंगे, ये बात मैं आपको बताता हूँ कि भिन्नों का लासा व मासा आप कैसे निकाल लेंगे। जरा बात को समझे मेरी, ठीक है, कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालेंगे। देखो जरा, सबसे पहली बात, सबसे पहला है कि भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा। अगर आपसे बोल देता है कि भिन्नों का लासा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखो सर, आप क्या करेंगे कि जो अंश होगा, है ना, तो अंशों का लासा, अंशों का लासा। देखो, जो यहाँ पे बोलता है वही चीज हम अंश के साथ करते हैं। जैसे इन्होंने बोला लासा, तो अंश के साथ हम क्या करेंगे, अंशों का लासा निकाल देंगे। तो बचा क्या, मासा। तो हरों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हरों का निकालना पड़ेगा मासा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला आपको पता हो गया होगा कि भिन्नों का मासा। और भिन्नों के मासा का फार्मूला भी आपके माइंड में आ चुका होगा। सर ने एकदम आसान भाषा में बता दिया है
कि भिन्नों का मासा क्या होगा। मैंने कहा कि जो भी यहाँ पे चीज लिखी हो वही चीज अंश के साथ करते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्त, हम करेंगे कि अंशों का मासा, क्या करेंगे, अंशों का मासा डिवाइड बाई हरों का लासा। बस सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, छोटी सी बात है, ये बात तो आप कर लेंगे। एक छोटा सा और रूल है आपके सामने, मैं वो बता देता हूँ, उसमें करना कुछ नहीं। अगर आपसे बोल देता है कि दशमलव संख्याओं का, क्या बोल देता है कि दशमलव संख्याओं का लासा व मासा, क्या बोला इन्होंने, दशमलव संख्याओं का लासा व मासा। तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि दशमलव संख्या जो भी है ना, दशमलव संख्या जो है, तो दशमलव संख्या को आपको क्या करना है, दशमलव संख्या को बदल देना है भिन्न में। इसमें भिन्न में, है ना, क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको आप क्या करें, दशमलव संख्या को बदल दें आप भिन्न में, और जब आप भिन्न में बदल देंगे दशमलव संख्या को, है ना, तो फिर आप ये फार्मूला आराम से लगा देंगे, कोई दिक्कत। जब भी आपको दशमलव संख्या मिले उसको भिन्न में बदल दो, और जब भिन्न बन जाएगा तो भिन्नों का लासा और मासा मैंने निकालना बता दिया, मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा अभी। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आती है आपके सामने कि संख्याओं के, है ना, संख्याओं के दो संख्याओं के लासा और मासा में संबंध। ठीक है, अगला लास्ट फार्मूला आता है हमारे सामने कि दो संख्याओं के लासा व मासा में संबंध। दो संख्याओं के लासा व मासा में संबंध क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। समझ गए, यानी कि पहली संख्या मतलब ए इंटू बी बराबर आप लिख सकते हैं कुछ भी, एक्स इंटू वाई, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या, इसमें से किसी भी एक को आप एलसीएम मान लो, किसी भी एक को आप एचसीएफ मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया, जो इस चैप्टर का आखिरी फार्मूला है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो चैप्टर था, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बता दिए प्यारे भाई। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ गए कि नहीं बात को, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में हम इसको इतना ही रखते हैं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, इसका रिवीजन कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे आपको और मजा आएगा। ठीक है दोस्त, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।